मैथो मैथोलॉजी। हेलो मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मैथोलॉजी में, जहां पर हम मैथमेटिक्स बिल्कुल स्टार्ट से सीखते हैं और सबसे ही आसान तरीके से। तो चलिए भाई, आज की इस कक्षा में हम एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे, वो भी दूसरे मेथड से। ठीक है, एलसीएम सीखने का आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड। भाई एक बात सुन लीजिए, एलसीएम सीखने के लिए एक मेथड मैं पहले ही बता चुका हूं, जहां पर आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या फिर आप वो तरीका नहीं जानते हैं, तो आप मेरे बनाए हुए पिछले वीडियो को देखकर वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड मेथड एलसीएम। अगर किसी दो बड़े नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है, अगर नंबर बहुत बड़े बड़े हैं और उनका एलसीएम आपको फाइंड करना है, तो मित्रों प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम उससे आसान तरीका सीखेंगे, इसलिए पेन और पेपर के साथ तैयार हो जाइए। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि वो तरीका क्या है और कैसे आसानी से किया जाएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमारा रहेगा, मैं छोटा नंबर लेता हूँ 12 एंड 18। हमको एलसीएम फाइंड करना है 12 और 18 का। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये दूसरा मेथड है, तो ज़रूर ये प्राइम फैक्टराइजेशन से थोड़ा अलग होगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहले 12 और 18 को ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे लाइन ड्रा कीजिए और एक स्मॉलेस्ट नंबर लीजिए, सबसे छोटा नंबर। ठीक है, आप सबसे बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वो नंबर इन दोनों को डिवाइड करता हो। आप ऐसा नंबर ले सकते हैं जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। हम सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए आप भी यही कीजिएगा। सबसे छोटी संख्या जो दोनों को डिवाइड करती हो 2 है। 2, 2 6 जा 12, अलग अलग टेबल पढ़ना है, और 2 9 जा 18। फिर देखिए भाई, अब ए 2 से दोनों नंबर डिविजिबल नहीं है, लेकिन एक नंबर डिविजिबल है 2 से, तो हम उसको डिवाइड करते हैं 2 से। 2 3 जा 6। याद रखिएगा मित्रों, अगर कोई भी एक संख्या विभाजित हो रही तब भी हम टेबल पढ़ेंगे, और दूसरी संख्या विभाजित नहीं होगी तो हम उसको वैसे ही नीचे नोट कर देंगे। अब ए जो संख्या आई 3 9, इसमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 से टेबल नहीं पढ़ना है। अब देखिए 3 से डिविजिबल है क्या, हम चेक करते हैं। 2 से नहीं है तो 3 से, 3 से नहीं है तो 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे टेबल किया जाता है। ठीक है, अब ये 3 से डिविजिबल है, तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, कॉमा 3 3 जा 9। अब भाई देखिए एक में 1 मिल गया। अब हम थोड़े से, हमारा काम आसान हो गया, हम थोड़े से निश्चिंत हों, क्योंकि हमको 1 ही लाना है लास्ट में। एक 1 मिल गया। अभी ये संख्या 1 से डिविजिबल है और 3 से, तो 1 से डिवाइड करना नहीं, हम 3 से फिर से करेंगे। और ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि हमें दोनों नंबर 1 और 1 न मिल जाए। अगर 3 संख्या है तो तीनों 1 1 1 न मिल जाए। ठीक है मित्रों, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू, अब इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट कराइए। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्या मिलेगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ए आपका एलसीएम होगा। आप इसको फिर से समझिए। आप सबसे पहले एक छोटा नंबर लीजिए जिससे दोनों संख्याएं कटें। अगर दोनों नहीं कट रहा है, कोई एक भी कट रहा है, तब भी आप वो संख्या लेंगे। जरूरी नहीं कि दोनों नंबर डिविजिबल हो। जैसे यहां पर देखिए, ये आप याद रखिएगा मित्रों, जब भी आप डिवाइड करेंगे जरूरी नहीं कि दोनों संख्या डिवाइड हो। कम से कम एक संख्या डिवाइड हो रही है तब भी हम भाग देंगे। ठीक है, चलिए इसको समझ लीजिएगा, इसको नोट कीजिए। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे शायद आपको समझने में आसानी हो। चलिए भाई एक दूसरा एग्जांपल देखा जाए। 12 कॉमा 20, हमको एलसीएम फाइंड करना है, तो हम फिर से वही प्रोसेस, 12 कॉमा 20। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों में से किसी एक को विभाजित करता हो, 2, 2 से डिविजिबल है नंबर। और मित्रों एक बात सुन लीजिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से है कि नहीं,
तो इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, आप उन वीडियोस को देखकर ये पता कर सकते हैं कि कोई संख्या किस संख्या से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ उस वीडियो को देखना है, और अगर आप उस वीडियो को देखकर समझ जाते हैं तो आप बिना भाग दिए संख्या को देखकर बता सकते हैं कि वो संख्या किससे विभाजित होगी और किस संख्या से विभाजित नहीं होगी। यहां पर ये दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हैं, और मैंने अभी कहा कि जरूरी नहीं कि दोनों संख्या विभाजित हो, अगर एक संख्या विभाजित हो रही है तब भी आप टेबल पढ़ेंगे। 2 6 जा 12, 2 10 जा 20। अब 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं 2 से। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब कोई 2 से डिविजिबल है नहीं, अगर एक भी नंबर डिविजिबल होता तो हम फिर से 2 से टेबल पढ़ते, लेकिन यहां पर इन दोनों संख्याओं में से 2 से डिविजिबल कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हम चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कोई, तो हम प्राप्त करते हैं कि हाँ 3 है इसमें जो 3 से विभाजित होगा। तो हम एक टेबल जो पढ़ेंगे अब 3 से पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, कॉमा, और मैंने कहा है मित्रों जो संख्या विभाजित नहीं हो रही है उसको वैसे ही नीचे लिख दिया जाएगा 5। चलिए भाई, अब 1 से चेक नहीं करना है, 5 बचा, तो हम 5 से टेबल, 5 सिर्फ 5 से डिविजिबल होता है इसलिए 5 से 1 और 1। और मैंने कहा है ये प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि दोनों संख्या 1 और 1 न मिल जाए। तो बताइए मित्रों एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, सबका प्रोडक्ट करा दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60। ये हो जाएगा आपका आंसर। मित्रों अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको फिर से देखिए एक बार और फिर उसको समझने का प्रयास कीजिए। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लिया जाए जिससे हमें आसान समझ में आए। चलिए भाई दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 15, 10। तो चलिए 15, 10 सबसे छोटी संख्या 2 से। तो भाई ये बताइए इसमें से कोई भी संख्या 2 से विभाजित है? हाँ 10 है 2 से विभाजित, तो हम जो 10 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। आप याद रखिएगा जरूरी नहीं कि दोनों संख्याएं विभाजित हो, हमें अगर कोई भी एटलीस्ट 1 नंबर, अगर कोई भी एक संख्या विभाजित हो रही है तो हम उस संख्या को डिवाइड करेंगे और छोटी संख्या 2 लेते हैं। 15 डिवाइड नहीं होगा तो 15 को ऐसे ही नोट कर लेंगे नीचे, मैंने बताया जो संख्या विभाजित नहीं है उसको ऐसे ही लिखना है, कॉमा 10। 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा 5 टाइम्स में। अब 2 से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 के बाद 3 से चेक कीजिए क्या कोई इसमें से संख्या 3 से डिविजिबल है? तो हाँ 15 है, और मैंने अभी बताया मैंने कि कैसे पता करते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। चलिए 3 से, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा? 5 बार पढ़ने पर आएगा, और 5 तो 3 से डिविजिबल है नहीं इसलिए 5 को ऐसे ही नोट कर लीजिए। अब इसमें से कोई संख्या 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। और मैंने पहले ही बताया कि यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि 1 और 1 न मिल जाए। मित्रों हमें प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि 1 और 1 न मिल जाए, ठीक है। तो चलिए बताइए एलसीएम क्या मिलेगा हमें यहां से, 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ये हो जाएगा आंसर। मित्रों अगर संख्याएं छोटी हैं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब जो अगला एग्जाम्पल रहेगा उसमें हम 3 संख्याओं का एलसीएम एक साथ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहली संख्या है 8, दूसरी संख्या है 10, तीसरी संख्या है 12, ठीक है। तो चलिए 8 10 12, सबसे पहले कोई एक संख्या लीजिए, छोटी संख्या 2 से स्टार्ट होती है तो 2 से चेक करते हैं, कोई भी इसमें से अगर एक भी संख्या 2 से विभाजित होगी तो हम 2 से टेबल पढ़ेंगे। तो चलिए पहले 2 से ही विभाजित करते हैं। 2 8 2 से डिविजिबल है, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 8 आएगा, तो यहाँ 4 लिखिए। मित्रों ये भाग दिया जा रहा है, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, मतलब आप 2 से भाग दे रहे हैं 8 में, 2 चौका 8। अगर 10 डिविजिबल है तो 2 5 10, 2 5 जा 10, और 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा 6, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बताइए
क्या इसमें से इन तीन संख्याओं में से कोई संख्या 2 से विभाजित होगी? तो अगर होगी तो हम फिर से करेंगे 2 से विभाजित। तो यहां पर 4 और 6 ऐसी दो संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो हम टेबल पढ़ेंगे 2 से। 2 दूना 4, 5 डिवाइड नहीं है, नोट कर लेंगे। फिर 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा 3 बार, 2 3 जा 6। चलिए भाई, अब फिर से चेक कीजिए, क्या अब कोई संख्या 2 से विभाजित होगी? तो एक संख्या है जो 2 से विभाजित होगी, ये 2। तो इसके लिए एक ही विभाजित क्यों ना हो, लेकिन हमको करना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 5 डिविजिबल नहीं है, नोट कर लीजिए। 3 डिविजिबल नहीं है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए भाई, अब 2 से कोई संख्या विभाजित नहीं होगी और 2 के बाद नंबर आता है 3 का। तो क्या 3 से कोई संख्या विभाजित होगी? तो चलिए, 3 से एक संख्या विभाजित होगी यहां पर। तो एक तो विभाजित नहीं होगा, एक पहले से विभाजित है। 5 नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिए। 3 विभाजित होगा एक बार में, एक आ गया। देखिए, 2 जगह एक आ चुका है, एक जगह बाकी है अभी 5। और ये संख्या न तो 2 से होगी, न तो 3 से, न तो 4 से, ये सिर्फ 5 से विभाजित होगी। तो 1 1 1, हमें 1 1 1 लाना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा मित्रों इसका? चलिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। चलिए भाई, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, 8 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए 24, 24 का मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, आएगा 120। ठीक है मित्रों, आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। तो भाई, इसमें हमने क्या सीखा? अगर कोई भी संख्या विभाजित हो रही है सबसे छोटी संख्या से, तो हम टेबल पढ़ेंगे। समझ में आया? चलिए भाई, एक एग्जांपल और देखते हैं। आप इस तरीके से जितनी संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना चाहें, फाइंड कर सकते हैं। दरअसल ये जो मैं बता रहा हूं, इसका बहुत ही बड़ा यूज मैं आगे की कक्षाओं में करने वाला हूं, इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको आप समझ लीजिए। चलिए मित्रों, एक और एग्जांपल लिया जाए जिससे इस बात को समझा जाए। 4 8 10, 4 8 10। तो चलिए, सबसे पहले चेक कीजिए, क्या 2 से इसमें से कोई संख्या विभाजित है? अगर एक भी संख्या विभाजित है तो हमें विभाजित करना पड़ेगा। तो 2 से सारी संख्याएं विभाजित हैं। 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 2 5 10। फिर देखिए, 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल यहां पर दो संख्याएं होंगी। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 5 डिविजिबल नहीं है तो ऐसे ही नोट कर दीजिए। देखिए मित्रों, मैंने कहा है कि जो संख्या विभाजित नहीं हो रही है, आप उसको वैसे ही नीचे नोट कर दीजिए। फिर यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए, अभी एक संख्या है जो 2 से विभाजित होगी, 1 1 5। चलिए, अब ये संख्या न तो 2 से विभाजित होगी, न तो 3 से, न तो 4 से, क्योंकि हमें सिर्फ एक जगह 1 लाना है, बाकी दो जगह 1 आ चुका है। तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। तो चलिए, 5 से विभाजित करते हैं। 1 1 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। मित्रों, 40 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, कुछ होमवर्क देखते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो वीडियो आप फिर से देखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इसी से रिलेटेड वीडियो फिर से बनाऊंगा और समझाने के नए तरीके से आपको कोशिश करूंगा कि आप वो समझ जाएं। अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आया मित्रों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। मैं किसी और तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और आप समझ जाएंगे। ठीक है मित्रों? तो चलिए, कुछ होमवर्क नोट करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड LCM। ठीक है, अगली क्लास में हम HCF फाइंड करना सीखेंगे, लेकिन अभी LCM जरूरी है, पहले इसको सीख लेते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन है पहला 10 20, दूसरा 15 12, तीसरा है 80 20 80 20, चौथा है 45 18, पांचवा है
1 0 10 एंड 18। नेक्स्ट है 12 10 15 8 7 5 और 10 15 20 9 is 22 11 33 and last one is 15 5 9। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए मित्रों, अब कुछ रिमार्क है, आप वीडियो को रोक करके सारे क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं। चलिए भाई, एक रिमार्क है, इसको देख लीजिए। अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है दो नंबर्स का और उन दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर प्राइम है, ठीक है मित्रों, ये बात याद रखिएगा, और दूसरा नंबर उस प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो भाई ये तो सेक्शन होता है को प्राइम का, लेकिन मैंने को प्राइम बताया नहीं है, इसलिए मैं वैसे नहीं बता रहा हूं जैसे बताना चाहिए। तो सीधी सी बात इतना समझ लीजिए कि अगर दो नंबर हैं, ए प्राइम है, बी ए भी प्राइम है, ठीक है, प्राइम मीन्स अभाज्य संख्या, और ए भी एक अभाज्य संख्या है, और दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन एलसीएम ऑफ ए बी क्या होगा? ये हमेशा होता है ए इंटू बी। अगर ए और बी दो प्राइम नंबर हैं और दोनों अलग अलग हैं तो इनका एलसीएम हमेशा इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे एक संख्या है 2, दूसरी संख्या है 7, ये दोनों प्राइम है और दोनों इक्वल नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 14, और 14 ही इनका एलसीएम भी होगा। मित्रों, बात समझ में आया? यही इंपॉर्टेंट रिमार्क था आज का। बाकी जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और एक बात देखिए, मैथमेटिक्स बिल्कुल ही आसान तरीके से बताया जाता है। अगर आप पहले ही हार्ड क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, इसलिए मैं सबसे आसान क्वेश्चन देता हूँ कि आप थोड़े से इंटरेस्टेड हों। बाकी कठिन क्वेश्चंस के लिए भी मैं लाइव क्लासेस लूँगा जहाँ पर लाइव डिस्कस किया जाएगा, वहाँ पर आप तुरंत क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक रिक्वेस्ट है भाई, मैं चैनल को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो ज़रूरतमंद हैं। देखिए, कोचिंग क्लासेस में क्या होता है कि जब आप जाते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और आपको कोई छोटी सी चीज़ नहीं आती है तो आप पूछ नहीं पाते हैं। आपके मन में झिझक होता है कि अगर ये हम पूछेंगे तो कहीं ऐसा ना हो सब हंसने लगे कि इतनी छोटी सी बात पूछ रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर कोई झिझक नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों तक पहुंचाइए जो मैथ्स के बारे में बहुत नहीं जानते, लेकिन मैथ्स उनको जानना है, वो कंपटीशन देते हैं और उनको मैथ्स सीखना है। तो मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए ही है। हो सकता है आपको ये सब बहुत आसान लगता हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं आती। तो देखिए भाई, जो हमें आता है वो आसान लगता है, जो नहीं आता है वो कठिन होता है, ये मैंने पहले ही बताया है। तो भाई ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जो ज़रूरतमंद है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।